99वां ग्रंथ समता निवास का चतुर्थ प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, भक्ति करत भगता कहे बेराग धारणा त्याग, ज्ञान दृष्टि हरि एक रस गटबद नाही राग, गटबद नाही राग लाग हरि सुमिरन माही, हृदय सार विचार भरम लग भटके नाही, सतसंगत कर ऐसी बने जाहि को बड़ भाग, भक्ति करत भगता कहे बेराग धारणा त्याग। महाराज फरमाने की जो परमात्मा की भगवान की भक्ति करते हैं वो भक्त कहलाते हैं, और जो बेराग धारण करते हैं वो त्यागी कहलाते हैं। जिसने संसार से, शरीर से, इंद्रियों का, वस्तुओं का सुख छोड़ा है वो त्यागी कहलाते हैं, और भक्ति करने वाले भगत कहलाते हैं। और क्या कह रहे हैं हमारे, ज्ञान दृष्टि हरि एक रस गटबद नहीं। और तीसरी चीज महाराज बता रहे कि जिसको ज्ञान की दृष्टि मिली, चरम की दृष्टि तो है, इस चरम की दृष्टि के अलावा भीतर के अंदर ज्ञान के नयन खुले, सूरज चक्षु खुले हैं, ज्ञान चक्षु खुले हैं, ब्रह्म चक्षु खुले हैं, दिव्य चक्षु खुले हैं, वो ज्ञान दृष्टि। तो कह रहे हैं कि जिसको ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो गई सदगुरु से। ज्ञान दृष्टि का क्या तात्पर्य, संत सदगुरु केवली भगवंत जिस दृष्टि से इस संसार को देखते हैं उसी दृष्टि से अपने को देखना है। वो सबको समभाव से देखते हैं, तो अपन भी सबको समभाव से देखो। वो किसी के साथ राग नहीं करते, किसी के साथ द्वेष नहीं करते, तो अपने को भी किसी के साथ राग नहीं करना, किसी के साथ द्वेष नहीं करना। वो दुख से दुखी नहीं होते हैं, सुख से सुखी नहीं होते हैं, अपने को भी दुख से दुखी नहीं होना, सुख से सुखी नहीं होना। तो ये दृष्टि क्या हो गई, ज्ञान दृष्टि। यानी संत सदगुरु केवली भगवंत जिस दृष्टि को पाकर केवल पद आनंद पद में समाये, वही दृष्टि अपने को काम में लेनी। वो दृष्टि अपने को मिलेगी तो अपनी सृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि के बदलने से सृष्टि बदल जाती है। जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक सृष्टि नहीं बदलेगी। तो महाराज फरमा रहे हैं कि आपको भी संसार को देखना है तो ज्ञान दृष्टि से देखो। ज्ञान दृष्टि हरि एक रस गटबद नाही। जब आप ज्ञान दृष्टि से देखोगे तो आपको हरि सबके अंदर दिखाई देंगे, एक रस, समान रूप से व्यापक है हरि, लेकिन ज्ञान दृष्टि से वो दिसने लगेंगे, दर्शन में आने लगेंगे, आपके व्यवहार में परिलक्षित होने लगेंगे, यानी आपको दिखाई देने लगेगा, यानी आपको अनुभव में आने लगेगा, यानी आपको हरि का दर्शन प्राप्त होने लगेगा, यानी आपको आनंद हरि के दर्शन का आने लगेगा, यानी उनकी कृपा आपको अनुभव में आएगी प्रत्यक्ष रूप से, ऐसी दृष्टि के पाने पर। फिर कोई गटबद रहेगा नहीं। जब सब में परमात्मा दिखे तो अब किसी के साथ राग नहीं रहेगा, किसी के साथ द्वेष नहीं रहेगा। गटबद नाही राग लाग हरि सुमरन में। फिर क्या होगा, किसी के साथ राग नहीं, किसी के साथ द्वेष नहीं, कोई गट नहीं, कोई बड़ नहीं, यानी कोई भला नहीं, कोई बुरा नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से। तो महाराज कह रहे कोई भला भी नहीं दिखेगा आपको, बुरा भी नहीं दिखेगा, किससे दोस्ती भी नहीं करोगे, किससे दुश्मनी भी नहीं करोगे, किसी से राग भी नहीं करोगे, किससे द्वेष भी नहीं करोगे, सबको समान दृष्टि से देखो। ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो गई तो गटबद नाही राग लाग हरि सुमरण में। फिर क्या करेंगे आप, हरि के सुमरण में लग जाओगे, सबको समदृष्टि से देखते हुए, सबको समभाव से देखते हुए
अपनी समता में रहते हुए, अपने आनंद में रहते हुए, अपने ज्ञान में रहते हुए राग द्वेष हट जाएगा और हरि सुमरण में चित्त लग जाएगा। हरि सुमरण में चित्त ही जब लगेगा जब आप राग द्वेष से हटोगे। जब तक आपको राग द्वेष व्यापता रहेगा तब तक हरि का सच्चा सुमरण हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि चित्त में तो कौन बसता है? या तो दोस्त या दुश्मन, दोनों चित्त में बसते हैं। कौन ज्यादा बसता है? दोस्त ज्यादा बसता है कि दुश्मन ज्यादा बसता है? दोनों बसते हैं, लेकिन दुश्मन ज्यादा बसता है। दुश्मन हमेशा याद रहता है। दोस्तों है जो है भाई, दुश्मन भी वहां कभी इंसान दुश्मन के साथ निकाल। तो महाराज कह रहे हैं जब तक आपके चित्त के अंदर दोस्त और दुश्मन दोनों बसे हुए हैं तब तक परमात्मा का स्थान है ही नहीं बसने का। आपको अपने चित्त को खाली करना होगा। किससे? दोस्त और दुश्मनों से। न दोस्त रहे और न दुश्मन रहे, दोनों से चित्त खाली होगा तो उस चित्त में परमात्मा आएंगे, वरना कहां से आएंगे? वो दोस्त दुश्मन आएंगे, जितने दोस्त दुश्मन आएंगे। हाँ। जगह कहाँ परमात्मा? परमात्मा के आने की जगह ही नहीं। जगह ही नहीं। तो जगह खाली क्यों जब आएंगे? हाँ, वो थोड़ी आएंगे परमात्मा, कचरे नहीं आएंगे। और साफ सफाई देखेंगे तो आएंगे। साफ सफाई देखेंगे तो परमात्मा क्यों कराएगा? लक्ष्मी आती तो ऐसे परमात्मा तो साफ कचरा हुआ तो आएगी नहीं। परमात्मा तो कचरे में आते नहीं। यही बात महाराज समझा रहे हैं कि गटबद नाही राग लाग हरि सुमरण माही, हृदय सार विचार भरम लग भटके ना। फिर क्या करेंगे? हृदय में सार का विचार करेंगे, असार को छोड़ देंगे और संसार के, शरीर के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के जितने भी सुख हैं और उन सुख प्राप्ति के भ्रम है कि हमको सुख मिल रहा है, आभास हो रहा है, अनुभूति हो रही सुख की, यानी प्रतीति हो रही है। वास्तव में सुख है तो नहीं, लेकिन सुख दिख रहा है, मृग जल की तरह, मृग कृष्णा की तरह। तो महाराज कह रहे उस मृग जल रूपी सुख के अंदर जैसी समझ हो जाती है, सार का पता चल जाता है, फिर वो भ्रमों में भटकता नहीं, इधर उधर कहीं भी जाता नहीं। तो महाराज में ऐसी स्थिति कैसे बनेगी? इस स्थिति तक अपन कैसे पहुंचेंगे? क्या उपाय? महाराज कह रहे हैं कि सत्संगति कर ऐसी बने। ऐसे रीत आपके घट में बनेगी, लेकिन कैसे बनेगी? सत्संगति से बनेगी, संतों का ज्ञान श्रवण करने से बनेगी, संतों के ज्ञान को स्वीकार करने से बनेगी, संतों के ज्ञान को धारण करने से बनेगी, संतों के ज्ञान के अनुसार साधना करने से बनेगी। उसके बिना नहीं बनेगी। तो सत्संगति कर ऐसी बने, ऐसी स्थिति जिसके बन जाए। महाराज कह रहे हैं वो कैसा जन है? जाही को बड़ भाग। क्या कहा? बड़ा भाग्यशाली है जिसने जीते जी ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गया। कौन सी स्थिति को प्राप्त हो गया? जिसमें न कोई उसका दोस्त रहा और न कोई उसका दुश्मन रहा, अरिहंत हो गए। अरिहंत हो गए, अरि यानी शत्रु, उसका कोई शत्रु नहीं रहा, न उसका कोई मित्र रहा, न उसका कोई शत्रु रहा। ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गया, वीतराग विज्ञान की स्थिति को प्राप्त हो गया। उसकी सारी राग बीत गई, राग रही नहीं किसी से, शत्रु रहा नहीं कोई। तो महाराज कहने ऐसे सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया, सिद्ध पद को प्राप्त हो गया। ऐसी सिद्ध अवस्था है, परम अवस्था है इस जीव की। भक्ति करत भगता कहे बेराग धारणा त्याग। भक्ति क्या करने वालों को भगत कहते हैं और जो बेराग धारण करता है उसको त्यागी कहते हैं। और इस प्रकार से जो ज्ञान के द्वारा अपने अवस्था को शुद्ध अवस्था में ले आता है, उसे महाराज फरमा रहे हैं कि परम पद प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी जन कहते हैं हटे काम ना काम तब रटे तो केवल राम, रामचन पर तीत दृढ़ नहीं आन सो काम। क्या करें? जब सब प्रकार की कामना और काम हट जाएंगे तो फिर क्या बचेगा? कुछ काम नहीं है, कुछ विचार नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई त्रास नहीं है।
कोई किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ देना नहीं, सब कुछ समाप्त। तो अब आराम से बैठकर शांति से राम जी का भजन तो कर सकते ना। फिर तो जब तक लेना देना, तेरी मेरी काम कामना लगी रहती है, तब तक ये जीव का चित्त, मन और बुद्धि उसी में लगे रहते, इन संसार के व्यवहारों को करने में लगे रहते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि संसारों के व्यवहारों की महत्ता ज्यादा है या आपके आत्मा के कल्याण की महत्ता ज्यादा? किसको प्रधानता है? संसार की महत्व ज्यादा, संसार का व्यवहार ज्यादा महत्व है। संसार में रह रही है बात, संसार को महत्व ज्यादा है, जो आत्मा को ही चढ़े। महाराज कि जब तक आप संसार के कार्यकलापों का महत्व बनाए रखोगे, तब तक अपने आत्मा के कल्याण से वंचित रह जाओगे। बुद्धि में जब तक महत्व संसार के कार्यकलापों का रहता है, तब तक आप आत्मा के कल्याण का कार्य कर नहीं पाते। तो आपको महत्व किसका रखना है? आत्मा के कल्याण का रखना है या संसार के कामों का रखना है? प्राथमिकता किसको देनी है? वरीयता किसको देनी है? प्राथमिकता के आधार से क्या कार्य करना है? ज्ञान समझो भाई, ज्ञान ना होना तो मन तो संसार काम करना है, उसके आत्मा का ही काम। ज्ञान समझ मालूम पड़ गया भाई, अपन काम करना ये भी होता है, पता है ये भी होता है। हाँ मालूम करो ना, अनजान लोग अनजान जानते भी नहीं इसके, इस ज्ञान को जानते नहीं कोई भी। तो जानते नहीं, प्लस शुरू से चला ही नहीं घर में, चला ही नहीं, वाह पीढ़ी चलता कल्याण का काम चला ही नहीं। यही बात है ना। ये महाराज कह रहे हैं, हटे कामना काम तब रटे तो केवल राम। सब कामना काम हट जाएगा तो फिर उसके पास कुछ नहीं बचेगा राम राम करने के सिवाय। सही बात। उसके बाद दूसरे लोग ये भी कहते हैं भारत में 3 करोड़ साधु है जो कुछ नहीं करते हैं, उनको वो दूसरों पे डिपेंड। 3-4 करोड़ जो साधु है वो उनका खाना पीना दूसरों के ऊपर, कुछ काम नहीं करते। ये इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जब इस प्रकार से सब कामना और काम को छोड़कर केवल राम जी के नाम का रटने में लग जाओगे, तो रामचंद्र प्रति दृढ़, तब आपकी प्रतीति दृढ़ हो जाएगी, मजबूती, विश्वास पक्का हो जाएगा। तो नहीं आन सुखा, फिर अन्य से कोई काम नहीं लेना देना, रखना ही नहीं, किसी से सुख लेने की इच्छा नहीं रखनी, केवल राम जी का भजन करो और मस्त रहो, इतना ही काम है बस। तभी आपकी आत्मा का कल्याण हो सकता है, बाकी संभव नहीं है। संसार करे संग साध को, तो उपजे हरि से लाग। सुबुद्धि साच हृदय बसे, होय कुबुद्धि को त्याग। होय कुबुद्धि को त्याग, भोल सब भागे मन की। ले नर तन को लाभ, परख उर कस कन की। जे साध लगे संसार संग, तो बिगड़ जाए बैराग। संसार करे संग साध को, तो उपजे हरि से लाग। 2 बात बताई महाराज ने यहाँ पर। यदि सामान्य संसारी ग्रस्त साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का संग करता है, यानी उनकी सत्संग चर्चा में जाता है, ज्ञान चर्चा में जाता है, उनके साथ ज्ञान की बातचीत करता है, तो उससे क्या लाभ होता है संसारियों को? कह रहे महाराज, उपजे हरि से लाग। उनसे जितना अधिक आप वार्तालाप करोगे, जितना अधिक उनका सत्संग श्रवण करोगे, जितना अधिक उनके साथ ज्ञान की चर्चा करोगे, उससे आपके गट के भीतर हरि से प्रेम, हरि से लाभ, हरि के प्रति लगन उत्पन्न होगी, प्रकट। ये उनके सत्संग करने का प्रभाव, उनसे मिलने का प्रभाव, उनसे बातचीत करने का प्रभाव, उससे ज्ञान चर्चा करने का प्रभाव। और क्या लाभ होगा? सुबुद्धि साच हृदय बसे, और होय कुबुद्धि को त्याग। संतों के ज्ञान को जब आप धारण करोगे, स्वीकार करोगे, तो स्वीकार करने से, धारण करने से आपके हृदय के अंदर हमेशा सुबुद्धि आ जाएगी, खोटी बुद्धि निकल जाएगी। ज्ञान में संत सदगुरु केवली भगवान सुबुद्धि की ही बात करते हैं, अच्छी बुद्धि पर लाते हैं, खोटी बुद्धि को हटाते हैं, यही तो करते हैं।
अपने घट के भीतर सुमति कुमति सबके उड़ रही, नाथ पुराण निगमस कही, जहां सुमतिता संपत्ति नाना और जहां कुमतिता विपत्ति निदाना। तो संत सदगुरु केवली भगवंत अपने को कुमति से हटाकर सुमति पर लाते हैं, जिससे सारे दुख मिट जाते हैं और सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है सुमति पे आने से, और कुमति पर रहने से दुख ही दुख है। कोई कुबुद्धि को त्याग भोल सब भागे मन की। क्या करें, संतों का संग करने का और क्या लाभ मिलता है? संसारियों के द्वारा यदि वो संतों का संग करे, संतों के ज्ञान को श्रवण करे, तो मन की जो भोल है, भोड़प है, नादानी, अज्ञता, अज्ञान है, तिमिर, अंधकार है, वो सब भाग जाता है। ज्ञान का प्रकाश हो जाता है भीतर, ज्ञान की समझ आने लगती है, सारा सार उसको सूझने लगता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको स्वयं को मालूम पड़ने लगता है। ये नर्तन को लाभ परक और कूकस कणिक। क्या करें महाराज, ये लाभ किसका है? नर्तन प्राप्त करने का ये लाभ है कि आपको कर्ण और कूकस की परख होनी चाहिए। क्या कर्ण है और क्या कूकस है, क्या सार है क्या असार है, क्या फल है क्या छिलका है, उसकी समझ होनी चाहिए। वो समझ संत सदगुरु केवली भगवान अपने सत्संग के द्वारा अपने को कराते, अपने उपदेश के द्वारा अपने को कराते, अपनी देशना के द्वारा अपने को कराते। और महाराज फरमा रहे कि जे साध लगे संसार संग तो बिगड़ जाए बेरा, और इसका विपरीत हो जाए, संसारी साधना करने वालों का संग करे तब तक तो बहुत अच्छा, लेकिन साधु संसारियों का संग करने लग जाए तो उनका वैराग खत्म हो जाए। साधु को संसारियों का संग वर्जित है, मना किया, लेकिन संसारियों का साधु का संग अच्छा बताया। संसारियों का साधु का सत्संग सुनना चाहिए, लेकिन साधु को संसारियों का कुसंग नहीं करना चाहिए। ऐसी बात महाराज समझा रहे। संसार करे साध संग, संग साध को तो उपजे हरि से लाग। संता का परसंग बिन उर अंधकार नहीं जाए। जे आसति ज्ञान उदय करे, नासति दे दर्शाए। नासति दे दर्शाए तास में न खोज नाही। भक्ति उजागर छांड जगत डय के तामाही। रामचरण सत्संग की अजनित महिमा गाय। तो नर बपड़ा की क्या चली, मदाशे रहे अकुलाय। और समझा रहे महाराज कि संतों का प्रसंग बिन उर अंधकार नहीं जाए। जब तक संतों का संग नहीं मिलेगा, संतों का प्रसंग श्रवण करने को नहीं मिलेगा, संतों का आपके अंदर इंटरवेंशन नहीं हो, यानी संतों के ज्ञान की दखल आपके भीतर नहीं आएगी, तब तक महाराज कह रहे कि आपके हृदय का जो अंधकार है वो नहीं मिलेगा। हृदय के भीतर जो अंधकार है, बाहर का अंधकार तो सूर्य के उदय होने से मिट जाता है या लाइट जलाने से, लेकिन अंधकार आपके भीतर में है जो सूर्य के उदय होने से या बाहर की लाइट जलने से नहीं मिटने वाला। वो तो संत सदगुरु केवली भगवान जब आपके भीतर में ज्ञान का प्रकाश करेंगे तभी भीतर का अंधकार जाएगा। तो कह रहे संता का प्रसंग बिन, जब तक संतों का प्रसंग नहीं मिलेगा, संतों का संग नहीं मिलेगा, तो ऐसा भीतर के अंदर ज्ञान जागृत नहीं होगा, और ज्ञान जागृत नहीं होगा तो भीतर का अंधकार नहीं मिटेगा। जे आसति ज्ञान उदय करे, नासति दे दर्शाए। क्या करते हैं संत? आपके घट के भीतर कल्याणकारी ज्ञान का उदय करते,
और जो आपके अंदर नाशवान चीजों के प्रति जो बुद्धि है, महत्व है, उसे बताते हैं कि देखो ये सब चीज नाशवान है। जब तक ऐसा संतों का संग नहीं मिलता है तो अपनी बुद्धि नाशवंत सुखों में ही लगी रहती है और अपने को पता भी नहीं चलता है कि जिन सुखों के पीछे हम पड़े हुए हैं वो सब नाशवंत है, क्षणिक है, थोड़ी देर के हैं, मिट जाने वाले हैं। और जब तक पता नहीं चलता है तब तक अपन उसी में लगे रहते और सत्य को प्राप्त नहीं कर पाते, सत्य मिल नहीं पाता। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे संतों के संग का प्रभाव है कि अपने को सही सार और असार का पता चलने लगता है। तो नासति दे दर्शाय तास में न खोजनाए। कह रहे महाराज आपको बता देते हैं कि क्या करने से लाभ है और क्या करने से हानि। और जब तक कोई बताए नहीं तब तक तो आप हानि वाले कार्यों को ही कर रहे हो। सौदागर चलिया जो सौदे, भरत खंड में आया, कहीं कर गया लाभ कमाई, कहीं मूल ठगाई। तो जब तक पता नहीं चलता तब तक तो मूल स्वासा रूपी पूंजी को अन्य कार्यों में खर्च कर ठगाई जाता। भक्ति उजागर छाड़ जगत डहकेता माई। क्या करें? जब तक संतों का संग नहीं मिलता है तब तक घट के भीतर भक्ति का उजागर नहीं होता है, भक्ति का प्रकाश नहीं होता, वो छूट जाता है। भक्ति का प्रकाश संतों के प्रसंग से ही प्राप्त होता है। भक्ति उजागर छांड, वो तो छूट गया, भक्ति का उजागर हुआ नहीं क्योंकि संतों का संग अपन ने कभी किया नहीं। और जगत डहके काम आए, संसार वाले उसमें सुखों की प्राप्ति में बहक जाते, नाशवंत सुखों की प्राप्ति में डहक जाते, उसी का उपाय करते। रामचरण सत्संग की अजनित महिमा। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि सत्संग की महिमा तो अज किसको कहते हैं? अजा अज मतलब ब्रह्मा। ब्रह्मा जी भी सत्संग की महिमा गाते हैं। ब्रह्मा जी जैसे बड़े देवता जो सब जीवों के शरीर की रचना करते हैं, रचना करने वाले ब्रह्मा जी बनाने वाले। ब्रह्मा विधाता रचेतन सोई अंचे मन का देही कहो कारण हुई। वो भी सत्संग की महिमा गाते हैं क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही जीवों का कल्याण होता है, उसके बिना नहीं। सत्संग के माध्यम से ही सही समझ की प्राप्ति होती है और जब तक सही समझ नहीं आएगी तब तक प्राणी नारी उल्टे पुल्टे कार्यों में लगे रहेंगे, भ्रम में पड़ा रहेगा। और उल्टे पुल्टे कार्यों को करने से कभी सफलता हाथ नहीं आएगी। सफलता तभी हाथ आएगी जब कार्य को सही तरीके से आप क्रियान्वित करो। तो संत सद्गुरुओं ने सही तरीके से कार्य को क्रियान्वित किया है, एक्सपीरियंस है उनको, वो उनका एक्सपीरियंस अपने साथ शेयर करना। वो जिस मार्ग पर चलकर परम पद को प्राप्त किए अपने को बता रहे, वो मार्ग बिना किसी पैसा लिए, बिना किसी स्वार्थ, निस्वार्थ भाव से अपने को ऐसा ज्ञान बख्शिश कि जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ है वो आनंद सभी को प्राप्त होना चाहिए। जिस देश में मैं पहुंचा हूं उस देश में सब आने चाहिए। ये सोच संतों को है, अपने को नहीं है। संतों की देखो कैसी दया कृपा अपने ऊपर कि वो अपने लिए सोच रहे और अपने अपने कल्याण की अपन नहीं सोच रहे। संत सोच रहे अपने लिए। क्या सोच रहे? किम तारू जग सेन सोच मोटो मुझ माए कया न माने कोई भेद अर्था में। क्या सोच रहे संत? कि मैं पूरे संसार को किस प्रकार से तारूं, ये मुझे बड़ा सोच, क्योंकि मैं कहता हूं वो कोई मानते नहीं और इसका जो भेद है, रहस्य की जानकारी है, वो अर्थ करके बताई नहीं जा सकती, अनिर्वचनीय है, वचनों में नहीं आती। वो कैसे तारूं संसार?
तो रामचरण सत्संग की अजनित महिमा गाय, तो नर बपड़ा की क्या चली, मद आशे रहे अकुलाए। महाराज हमारे कि बापड़े नर की क्या चले, जब ब्रह्मा जी जैसे बड़े विधाता वो भी सत्संग की महिमा करते हैं, तो सामान्य मनुष्य मद आशा में, सुख प्राप्ति की इच्छा में क्यों अकलाए हुए, क्यों नहीं अपनी अनुकूल स्थिति को प्राप्त कर लेता है, क्यों व्याकुल रहता है सुखों के लिए। सत्संग क्या, जैसे ये सत्संग, इसी की बात कर रहे हैं, या राम राम करो वो सत्संग, इसी की बात कर रहे हैं। ये सुनोगे तब तो राम राम करने की प्रेरणा मिलेगी। ये सुनेंगे, धरती गुरुबरा होगी, गुरुबरा होगी तो बड़ा हो जाएगा। ये एक सत्संग सुनोगे तब जाके राम राम करने की प्रेरणा आपको प्राप्त होगी, कैसे होगी? वरना होगी नहीं। वरना तो अपना मन चित्त बुद्धि संसार में भटक जाता है। इस सुनने से थोड़ी बहुत इसको अक्ल आती है। किसको? मन को, बुद्धि को, चित्त को अक्ल आती है। ज्ञान सुनियो बुरा जीरा मुख सु, तब मेरा मन भी, तब ये मन थोड़ा डरता है। ये तो मन हाथ आता ही नहीं, भागता रहता है, दौड़ता रहता है, उधड़ के लगाते रहता है, बंदर की तरह, बंदर की तरह दौड़ता रहता है, उधड़ के लगा। तो रात में रुक जाता है, लेकिन ये तो अपना मन तो रात में भी दौड़ता है। हाँ, तो इसी सत्संग की बात कर रहे हैं महाराज, जो अभी कर रहे हैं इसी की बात कर रहे हैं। ऐसे सत्संग के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और ज्ञान प्राप्त हुए बिना आपका काम समझ नहीं आती। समझ नहीं आने से ना समझी में, भोड़प में सारे काम बिगड़ जाते, सुधरते नहीं। समझदारी से, जागरूकता से कोई कार्य करोगे तो वो कार्य सुधरेगा। ना समझी में, अज्ञानता में कोई भी कार्य करोगे तो बिगड़ेगा। सीधी सी कार्यों का बिगाड़ना और सुधारना आपकी समझ पर निर्भर है कि किस तरीके से किसी भी कार्य को निष्पादित किया जाए। उसके लिए आप में समझ है, अकल है, एक्सपीरियंस है, तो वो काम बिगड़ता नहीं है। आपके डिसीजन एकदम सटीक होते हैं, सही है, एक्सपीरियंस वाले। जैसे शर्मा जी को अभी यान का एक्सपीरियंस, अब ये कोई काम करे यान का तो इनसे गलती नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने इतने साल यान को बनाने में लगाया, ऐसा है ना। और जो कोई नया आ जाए बंदा और उसको मिल खड़ी कर दे, वो यान 1 साल में फेल हो जाएगा, 6 महीने में फेल हो जाएगा, चला नहीं पाएगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं। तो संत सदगुरु केवल भगवंत एक्सपीरियंस किए हुए और अपने को ये बात बता रहे हैं कि आप उस देश में आना चाहते हो, चौथे देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, तो जैसे हम कह रहे हैं वैसे कर, ऐसा ही कर। कोई एक्सपीरियंस पर्सन कहता तो अपने को उनकी बात माननी चाहिए। नहीं मानोगे तो फिर दुख पाओगे। ये तो बात समझा रहे, चेता इसीलिए रहे कि भाई हमने तो ऐसा आनंद प्राप्त कर लिया, तुम भी कब करोगे। तुम ये बात मानोगे तो तुमको भी ऐसा आनंद मिलेगा, नहीं मानोगे तो नहीं मिलेगा। ऐसा ही होता है। अकुलाया मद आश से जहाँ समता कदे न होय, भरमालग भटकत फिरे तिरपत करे न कोय। क्या करे महाराज, जो मद की आशा में, जो पर से सुख लेने की इच्छा है, मद क्या है, जो मैं नहीं हूं उसे मैं मान लेना, मद। अहंकार है मद, मतलब अहंकार किसका होता है, अपने स्वयं का कभी अहंकार नहीं होता। जो मैं हूं उसका कभी अहंकार नहीं होता। जो मैं नहीं हूं उसको मैंने मैं मान लिया, उसका अहंकार। मैं सीए हूं, ये अहंकार हो गया। मैं ज्ञानी हूं, ये अहंकार हो गया। मैं ब्राह्मण हूं, ये अहंकार हो गया। जबकि आत्मा न तो ज्ञानी है, न सीए है, न ब्राह्मण है, लेकिन उसने मान लिया कि मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण होने का मैं ऊंचा हूं, मैं ऊंची जाति का हूं, तो ये अहंकार हो गया। तो महाराज क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार से मद की आशा में आप अकुलाए रहते हैं। अकुलाए रहने की वजह से आपको अनाकूल स्थिति प्राप्त नहीं होती। आप अपने आप को मोटा मानते हो,
आप अपने आप को धींग मानो। तो महाराज कह रहे हैं कि धींग को परमात्मा नहीं मिलते। परमात्मा किसको मिलते हैं? जो अपने आप को कुछ भी नहीं समझता है। गरीब निवाज विड़दय वाको, धींग निवाज नहीं। परमात्मा धींग को नहीं निवासते, गरीबों को निवासते, छोटे बनते उनको निवासते। तो महाराज कह रहे अकुलाया मद आस से जा समता कदे न हो। जो मद की आशा से, पद की आशा से, सुख लेने की इच्छा से, जिसमें अकुलाहट है सुख लेने की, अजक लगी हुई है सुख लेने की, तो महाराज कह रहे हैं कि उसको कभी समता आएगी नहीं। क्योंकि मद के सुख तो ऐसे हैं, शरीर के सुख तो ऐसे हैं, संसार के सुख तो ऐसे हैं, उसकी अजक ऐसी है कि एक अजक को पूरा करो तो दूसरी अजक तैयार खड़ी होती है। आगे से आगे प्रत्येक लाभ के ऊपर लोभ बढ़ता जाता है। फिर ये वर्ण व्यवस्था कैसे चलेगी? वर्ण व्यवस्था भी सब संसार की व्यवस्था है, सबको अपना अपना कार्य करना है, लेकिन महाराज जी आपको उसका अहंकार नहीं करना है कि मैं उच्च वर्ण का हूँ। आपका वर्ण व्यवस्था में आप आए हैं तो आपको अपना अपना कार्य सबको सौंपा वो करना है। लेकिन इसको क्या है कि अपन अहंकार पाल लेते हैं कि मैं उच्च। आपको अहंकार नहीं पालना, आपको वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ही रहना है, उसकी पालना भी करनी है, लेकिन मैं ऊंचा हूँ वो बात नहीं करनी। ट्रेडिशन में आ गया ना, छुआछूत होगी ये। हाँ, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आत्म दृष्टि नहीं रही ना, सबने इसको इसी को मान लिया, डिवाइडेड कर दिया, डिवाइडेड कर लिया। आत्म दृष्टि होती तो चाहे वो उच्च वर्ण का हो चाहे नीचे वर्ण का हो, सबके अंदर आत्मा एक ही और सबका शरीर 5 तत्वों का ही बना हुआ है। ऊंचे वर्ण का भी सबके शरीर में खून वही है, लाल रंग का ही, हरे रंग का नहीं है किसी में। तो महाराज वही बात समझा रहे कि अकुलाया मद आस से जहाँ समता कदे न हो। इस प्रकार से मद की आशा से जिसमें अकुलाहट है, अजक लगी हुई है, उसे कभी समता नहीं होती। फिर क्या करते हैं? भरमा लग भटकत फिरे, तिलपत करे न कोई। वो भरमों को लेकर भटकता फिरता, अजक को लेकर, अपने सुख प्राप्ति की इच्छा को लेकर। लेकिन महाराज फरमा रहे वो सब जगह भटकता है, फिर भी उसे कोई तृप्ति तो नहीं कर सकता। तृप्ति होती भी होगी तो क्षणिक होती होगी, थोड़ी देर की होती, फिर वापस वो अजक लग जाए। तो कोई तृप्ति तो कर नहीं सकता पूर्णतः। तृप्ति तो तभी होगा जब वो ये सब आशा ही छोड़ देगा, पर से सुख लेने। जब से पर से सुख लेने की इच्छा रखेगा तब तक उसका भटकना मिटेगा नहीं, चालू है। जहां जाए जहां ही चुभे उर आशा की सूल, सतपुरुषा का संग बिन नहीं कटे अविद्या मूल। क्या कर अपनी अजब को लेकर जहां भी वो जाएगा तो उसके उर में एक सांसा लगा रहेगा, दुख लगा रहेगा, त्रास लगा रहेगा। ये अजक जो मेरे मन में लगी हुई है मेरे कब पूरी होगी, कब मैं तृप्त होऊंगा। लेकिन 3 लोग 14 भवनों में कहीं भी फिर ले, उसकी वो तृप्त होने वाली नहीं। कैसे तृप्त होगी? सतपुरुषा का संग बिन कटे नहीं कटे अविद्या में। ये आशा, भ्रमणा, इल्यूजन किस लिए है? माया, प्रपंच किस लिए है? सुख प्राप्ति की इच्छा किस लिए है? महाराज कह रहे अविद्या का मूल है। अविद्या की वजह से, अज्ञानता की वजह से, अज्ञता की वजह से, ना समझे की वजह से, नादानी की वजह से। तो महाराज नादानी और अविद्या, अज्ञानता किससे कटेगी? सत्पुरुषा का संग बिन। सत्पुरुषों का संग नहीं होगा तब तक अविद्या नहीं जाने वाली, अज्ञानता नहीं जाने वाली, अंधकार नहीं मिटने वाला। बताती है। हाँ, तो महाराज सत्पुरुषों का संग करना आवश्यक है। शरणों सतगुरु दयाल को, शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरिनाम, नितपत संगत साधु की, जीवन मोक्ष। सत्संगति करता मिटे त्रिविध ताप की दाप,
राम रटत कसमल कटत अटत सकल संताप। क्या करें? सत्संग करने से तीनों प्रकार के ताप की जो जलन है, दाप है ताप की, वो मिट जाती है। आदि व्याधि विपद, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप जो लग रहे हैं, वो सब प्रकार के तापों का शमन, तापों का नाश, ताप ठंडे हो जाते हैं। किससे? सत्संग करने से। जो भी सत्संग श्रवण करता है संतों के अड़बे के अगम देश के वचनों को, उसको बड़ी सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति होती है। और सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति होने से ही सारे ताप मिट जाते हैं। उसके बिना नहीं मिटेंगे। दवाई है। कितनी भी टेंशन हो, चिंता हो, सबका समाधान संतों के वचनों में आ जाता है। सब टेंशन, चिंता सब मिट जाते, दुख त्रास सब मिट जाता, कोई रहता ही नहीं। तो राम रटत कसमल कटत हटत सकल संताप, कह रहे जितने भी संताप है वो सब हट जाते हैं। किससे? राम जी को रटने से, नाम सुमरण करने से। और जितने भी कसमल है वो सब कट जाते हैं। कसमल क्या होता है? कसमल राम मल 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 यानी विकार। हाँ, विकार, सारे विकार। हाँ, सारे विकार, टोटल विकार, सारे मल गंदगी जितने भी अपने अंदर भरी हुई है वो सब कसाय 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 खत्म हो जाता कसाय भी कट जाए। है। नाम लेने से निर्मल देह हो जाएगा। जहाँ तहाँ करुणो कयो सतपुरुषा को संग, जे हृदय ज्ञान प्रकाश ही अज्ञान तिमिर होए भंग। क्या करें मतलब? यदि आपको संग ही करना हो तो आपके लिए किनका संग करना भलाई कारक है, उपयुक्त है, अच्छा है। कह रहे हैं कि कहीं भी आपको संग करने की आवश्यकता हो तो हमेशा सत्पुरुषों का संग ही करना है। किसी का कुसंग मत करना, क्योंकि संगत का असर आता है। संगत का, जैसी संगत आप बैठोगे वैसे ही हो जाओगे। कंदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही केले के पत्ते में गिर जाती है, केले का संग कर लेती है पत्तों का तो कपूर बन जाती है। सांप के मुख में गिर जाती है तो जहर बन जाती है। सीप के मुख में गिर जाती है तो मोती बन जाती है। तो बूंद एक ही, जैसी संगत में बैठोगे वैसा वैसा बन जाओ। तो महाराज फरमा रहे हैं कि सत्पुरुषों को संग करने की बात सब जगह कही हुई। आपको संग ही करना है तो सत्पुरुषों का करना, जिससे आप सत्पुरुष बन सको। पारस में और सदगुरु में ये तो आतरो जान, वो लोहो कंचन करे, वो करे आप समान। सदगुरु अपने समान कर देते हैं। इसलिए सत्पुरुषों का संग करने की बात महाराज कह रहे हैं। यदि आपको सत्पुरुषों के संग करोगे तो सत्पुरुषों के समान हो जाओगे। वो गुरुपद देश के अधिकारी है, आप भी गुरुपद देश के अधिकारी हो जाओ। वहां जाने के बाद सब छोटे बड़े का भेद मिट जाता है, नर नारी का भेद मिट जाता है, पढ़े लिखे बिना पढ़े लिखे का भेद मिट जाता है, ऊंची जाति नीची जाति का भेद मिट जाता है, सब प्रकार का भेद समाप्त हो जाता है। तो जी हृदय ज्ञान प्रकाश ही अज्ञान तिमिर होए भंग। कह रहे महाराज, जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है उसके अज्ञान रूपी तिमिर, अज्ञान रूपी अंधकार भंग हो जाता है, समाप्त हो जाता है, नहीं रहता है। सत्संगत अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिला सत्संग में उनको खबर पड़ी है। सत्संगत अमर जड़ी है,
जिनको लाभ मिला सत्संग में उनको खबर पड़ी है। प्रहलाद संगत श्री आदे कीनी राम जी की खबर पड़ी है। प्रहलाद संगत श्री आदे कीनी राम जी की खबर पड़ी है। ताता थम्ब तपाया हिरना कुछ प्रहलाद बात बरी है। ताता थम्ब तपाया हिरना कुछ प्रहलाद बात बरी है। सत्संगत अमर जड़ी है जिनको लाभ मिला सत्संग में उनको खबर पड़ी है। सत्संगत अमर जड़ी है जिनको लाभ मिला सत्संग में उनको खबर पड़ी है। नरसिंह संगत पीपाजीरी की सुई पर बात अड़ी है। नरसिंह संगत पीपाजीरी की सुई पर बात अड़ी है। सपन करोड़ रो भरियो मायरो आप ही आप हरि है। 56 करोड़ रो भरियो मायरो आप ही आप हरि है। सत्संगत अमर जड़ी है जिनको लाभ मिला सत्संग में उनको खबर पड़ी है। सत्संगत अमर जड़ी है जिनको लाभ मिला सत्संग में उनको खबर पड़ी है। सुग्रीव संगत राम जीरी की मांदरारी फौज बनी है। सुग्रीव संगत राम जीरी की मांदरारी फौज बनी है। मांदरारी क्या समर्थाई रावण से जाय लड़ी है। मांदरारी क्या समर्थाई रावण से जाय लड़ी है। सत्संगत अमर जड़ी है जिनको लाभ मिला सत्संग में उनको खबर पड़ी है। सत्संगत अमर जड़ी है जिनको लाभ मिला सत्संग में उनको खबर पड़ी है। लोहा संगत काठ की कीनी जल पर जहाज तिरी है। लोहा संगत काठ की कीनी जल पर जहाज तिरी है। कहत कबीर सुनो भाई साधो आ तो बात खरी है। कहत कबीर सुनो भाई साधो आ तो बात खरी है। सत्संगत अमर जड़ी है जिनको लाभ मिला सत्संग में उनको खबर पड़ी है। सत्संगत अमर जड़ी है जिनको लाभ मिला सत्संग में उनको खबर पड़ी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवाधारण जात ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम
सब संतान है, सब सत्संग ज्ञान है। लेट आए थोड़े 15 मिनट।